हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। आखिर आप सभी बच्चे जितने भी हैं नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप सभी बच्चों के माइंड में एक प्रश्न रहता है, आखिर वे बच्चे कौन होते हैं जो एक बार में ही नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। आखिर उनकी क्या पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होती है, आखिर किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। आज इस वीडियो में वही चीज आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रतिदिन इसी तरीके की वीडियो, आपको मोटिवेट करने वाली वीडियो सुबह 8 बजे पर डे इसी चैनल पर मिलती है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और अंत में जाकर के जब आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक भी कर दिया करें, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। चलिए सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूं। देखिए, आपने थंबनेल पर देखा है, वे कौन बच्चे होते हैं जो एक बार में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समझिए इसके पीछे का राज आखिर क्या होता है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर मैं आपके लिए एक चीज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर बात करूं तो 100% में अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं आपके लिए, यहीं पर अगर मैं बात करता हूं, यहां अगर देखा जाए 100% बच्चे ऐसे होते हैं जो आज के समय में 100% बच्चे में अगर देखा जाए, इसमें 99% बच्चा ऐसे होते हैं जो नौकरी की इच्छा करते हैं। 99% बच्चे नौकरी की इच्छा करते हैं, नौकरी की इच्छा करते हैं। ध्यान से समझना, पूरी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। अगर देखा जाए तो मात्र 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नौकरी की इच्छा नहीं करते, जो नौकरी नहीं चाहते हैं। उनके पास क्या क्या होता है, या तो उनके पिता का कोई ऐसा बिजनेस होता है या उनको कोई ना कोई दूसरा काम देख लेते हैं। लेकिन 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो नौकरी की इच्छा करते हैं। लेकिन अगर इसी में से अगर मैं बात करूं, 99% ये नौकरी की तो इच्छा करते हैं, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें से मात्र 5% बच्चे ऐसे होते हैं, मात्र 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो यानी कि नौकरी प्राप्त की, यानी नौकरी जो प्राप्त करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है उस आधार पर चलते हैं, यानी कि उस आधार पर चलते हैं मात्र 5% बच्चे। लेकिन इसी में से अगर देखा जाए और इसी में से देखा जाए 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो यानी सिर्फ चेक करते हैं, सिर्फ चेक करते हैं। उनका कोई गोल नहीं होता है, उनका कोई गोल होता ही नहीं है, कोई गोल नहीं होता है। ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, और 5% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो सफल हो जाते हैं। अब प्रश्न इस बात का होता है कि आखिर वो 5% बच्चे जो होते हैं वो होते के कौन से हैं। जो 5% बच्चे आपको जाना है, इन 5% बच्चों में जो यानी कि नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, जो क्या कर लेते हैं बेटा, जो नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो 5% बच्चे जिस तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, इन्हीं के अगर बात करी जाए तो इन्हीं को यदि आप समझ लेंगे, इन 5% बच्चों की, तो सबसे पहले इनको समझिए कि इनको तरीका क्या होता है। इन 5% बच्चों का क्या क्या तरीका होता है। सबसे पहले एक चीज में आपको होता है, इनमें सबसे पहला जो अहम भूमिका होती है वो होती है इन बच्चों पर भरोसा। इन बच्चों को भरोसा होता है, इन बच्चों को भरोसा होता है। ये अपने आप में खुद जानते हैं कि हाँ मैं इस नौकरी को पा सकता हूं। पहली चीज इनको भरोसा होता है कि मैं इस नौकरी को पा सकता हूं, तभी ये उस चीज के लिए तैयार होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा, दूसरा काम ये लोग क्या करते हैं, ये जो यानी कि दूसरी चीज, हम किस नौकरी के लिए तैयारी करें, हम किस नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, हम किस यानी कि नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, किस नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, ये बच्चे वो भी जानते, तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और वही करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। इन 5% बच्चों को ये पता होता है कि भाई मैं यूपी पीसीएस निकाल दूंगा या यूपी पुलिस निकाल दूंगा या दरोगा बन जाऊंगा, ये उसी आधार पर चलते हैं। दूसरी चीज, पहली चीज इन्हें भरोसा होता है, दूसरी चीज इन्हें पता होता है कि मैं किस, ऐसा नहीं है कि मोहल्ले के बच्चे ने दरोगा की तैयारी की तो मैं भी दरोगा की तैयारी करूंगा। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो असफल हो जाते हैं। दूसरी चीज के बाद चलिए बात करता हूं, तीसरी चीज इनके पास क्या होता है,
सबसे पहली चीज, अब इन्हें पता होता है कि हम किस नौकरी की तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से तैयारी करें, तो ये उसी माहौल में रहते हैं, उसी, अगर देखा उसी माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं जिसकी यानी कि ये तैयारी करना चाहते हैं, उसी माहौल में रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरी दोस्ती पुलिस की तैयारी करने वाले, तो मेरा जो यानी कि वातावरण, जो मेरा रहन सहन खान पान जो होना चाहिए, वो ऐसे लोगों से दोस्ती होनी चाहिए जो उस तरीके की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी कर रहा हूं पुलिस की लेकिन मेरी दोस्ती किसी कबाड़िया से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज के बाद चौथी चीज मैं आपको बताता हूं, यानी समय से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, समय से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। ध्यान से समझना, ये भी बहुत मोस्ट टॉपिक है। इन बच्चों को पता होता है कि भाई मुझे तैयारी करनी है, तो ये समय से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। आप लोग जैसे जो सोच रहे हैं कि देखिए, आप लोगों का क्या होता है कि भर्ती आएगी, पता ना आई कब ना आई, ऐसे नहीं होते। इन बच्चों को पता होता है भर्ती आएगी, और आएगी तो भाई उसमें मांगा जाएगा, तो ये समय से पहले ही ये तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अब तैयारी करने का इनका क्या तरीका होता है, सिलेबस के आधार पर तैयारी करते हैं। किस आधार पर तैयारी करते हैं बेटा, ये सिलेबस के आधार पर तैयारी करते हैं। ध्यान से समझना, सिलेबस के आधार पर तैयारी करते हैं ये बच्चे, सिलेबस के आधार पर तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप यानी हवा में यानी कि बाण चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन्हें पता होता है कि मान लीजिए पुलिस की तैयारी कर रहा हूं तो पुलिस का सिलेबस उठाएंगे, मान लीजिए दरोगा की तैयारी हो तो दरोगा का सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस के आधार पर। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, परीक्षा से पहले ये लोग, ये ध्यान से, परीक्षा से पहले ये सिलेबस को पूरा पढ़ लेते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं। ये भी इनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत होती है। ये वही बच्चे होते हैं जो नौकरी बहुत जल्दी पा लेते हैं। दूसरी चीज, अगली चीज क्या होती है इनकी, यानी कि रिवीजन का भी टाइम निकाल लेते हैं। ये रिवीजन करते हैं। सबसे ये रिवीजन कब करते हैं, जिस समय आप तैयारी नहीं करते उस समय ये लोग रिवीजन करते हैं। ध्यान से समझना। अब कहेंगे कि सर हम इस तरीके को किस तरीके से क्या नियम फॉलो करें। चलिए, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इनकी क्या करना है, इन्हीं की तरह करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, पहली चीज कि आप ये अपने आप में डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी नौकरी पसंद है, कौन सी नौकरी की आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपसे किसी ने बोल दिया कि अरे तू तो डीएम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अपने आप को सोचिए कि क्या मैं जिस एग्जाम के लिए मैं यानी कि फॉर्म भर रहा हूं, जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, क्या उतना मैं पढ़ सकता हूं, क्या उतना टाइम दे सकता हूं। ये चीज आपके लिए पहली चीज है। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, सभी चीजों को जानने से पहले, अखाड़े में कूदने से पहले आप समझ लीजिए उसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले जिस नौकरी की आप, जिस परीक्षा की आप तैयारी करेंगे, उस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी जुटाओ। सबसे पहली चीज है पूरी जानकारी। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यही जानकारी नहीं होती, पुलिस वाले कैसे बनते हैं, दरोगा कैसे बनते हैं। यह सबसे पहला यानी इफेक्ट होता है कि आपको यही नहीं पता होता है। तो पहली चीज, मान लीजिए आज बैठे हुए हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुरंत आप सोचिए कि यार मैं पुलिस वाला बन सकता हूं, मास्टर बन सकता हूं, दरोगा बन सकता हूं, फौजी बन सकता हूं, जो भी आपका दिल करता है, पहले आप अपने आप को सोचिए। उसके बाद अब उसकी दूसरी चीज उसमें आप देखिए कि कितना पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको देखना होगा कि कितना इसमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है फॉर्म भर दिया और तुरंत चले आए तो आप भी वहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि 90% यानी कि 99% बच्चों जो कि यानी कि उन्हें यही नहीं पता होता है। 5% में जाना है नौकरी लेनी, तो समझ लीजिए कितना पढ़ना पड़ेगा उस नौकरी के लिए। चलिए, तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं। तीसरी चीज, अब ये तो आपने जान लिया कि कितना पढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज आपको है, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो छोड़ूंगा तो नहीं। देखिए, एक दो बार अगर आप फेल हो जाते हैं, दो चार बार असफल हो जाते हैं, तो आप छोड़ देते हैं कि यार घर वाले भरोसा नहीं कर रहे, ये हो नहीं पाएगा। नहीं,
एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, 4 बार असफल हो गए, लेकिन आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका परीक्षा निकल जाए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एज ही निकल गई, तो देखिए एज अगर निकल गई तो देखिए असफल होने से बहुत चीजें ऐसी होती हैं जहां से हमें सीखने को मिलता है, तो आप सीख सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 40 साल की उम्र तक आप तैयारी कर सकते हैं, 40 साल की उम्र तक तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को अपने दिल से पूछे कि मैं किस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं, उसी के बाद आपको तैयारी करनी है। अगर बात करता हूं यहीं पर चौथी चीज आपको क्या करनी है, चौथी चीज, जिस दिन आप सोच लें, जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे इस नौकरी की तैयारी करनी है, उसी दिन से पढ़ाई बेटा शुरू कर देना, पढ़ाई शुरू कर देना उसी दिन से। इस बात को मेरी नोट कर लो, जिस दिन आपने सोच लिया पढ़ाई शुरू करने का। और सबसे पहला है टारगेट, टारगेट, टारगेट बनाओ कि मैं इतने दिन में इसे पूरा पढ़ लूंगा। अब टारगेट क्या होगा कि सर यानी कि परीक्षा से 2 महीने पहले सिलेबस पूरा, 2 महीने पहले आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है। क्या करना है बेटा, सिलेबस पूरा पढ़ना है, ये सिलेबस पूरा करना है, पहले सिलेबस पूरी तरीके से कर लेना है। और आप समझिए जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे, अब वो बच्चे कौन से होंगे, वो बच्चे वो होंगे कि जब भर्ती आएगी तो उसके बाद तैयारी करेंगे, आप उनसे आगे होंगे। और जो बच्चा पहले ही रेस में आगे निकल चुका होता है उसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होता है। पहले जो आगे निकल चुका होता है उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले समझ लीजिए सिलेबस को कंप्लीट, समय मत गवाइए अपना। यदि आप इस समय अपना समय गवाएंगे, इस समय सोचेंगे जब भर्ती आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, भर्ती आई नहीं आई, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी तैयारी कीजिए, अभी से लग जाइए। जब भी भर्ती आएगी, ये नहीं आएगी तो दूसरी आएगी, इसमें नहीं होगा दूसरी में होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। यदि आप तैयारी पे लग जाएंगे 100% दावे के साथ कहता हूं बहुत खुशी खुशी एग्जाम निकल जाएगा, दिमाग पर बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा। इस समय देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए अभी से आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से मान लीजिए कोई समय तो है नहीं, मान लीजिए हो सकता है 6 महीने बाद भर्ती आए, हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है यानी 12 महीने 1 साल बाद आए। यदि आपने तैयारी अभी से शुरू कर दी तो इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि आप 6 महीने में आप अपनी पूरी तैयारी पूरी कर लेंगे। कब, जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। मान लीजिए 2 दिन में अब मैथ का कोई टॉपिक कंप्लीट किया, 2 दिन में रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट किया, धीरे धीरे यदि करेंगे तो 6 महीने आप कंप्लीट कर लेंगे। अब मान लीजिए 6 महीने बाद भर्ती आ गई, तो आप तो पहले से तैयार है ना, तैयार है बाढ़ लिए उन्होंने की जैसी आएगी तुरंत तो धेड़ दूंगा मैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पहले से अपने आप को तैयार रखिए, पहले से तैयारी कीजिए। किसी से ये मत कहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बस अपनी तैयारी पे जुटे रहिए, समय निकालिए। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद अपने इस समय यदि समय देंगे तो इस बात को मैं कह रहा हूं 4 से 5 घंटे आप इस समय 4 से 5 घंटे अपनी तैयारी को दे दीजिए और आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ें जो सब्जेक्ट यानी कि आप अभी से तैयार कर सकते हैं। जैसे मैथ समझ में नहीं आता है, रीजनिंग समझ में नहीं आता, इन ऐसे ऐसे टॉपिक समझ में नहीं आता, उस टॉपिक को आप उठा लीजिए और आप सफल हो जाएंगे। बाकी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप भी अब आने वाली भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप 5% बच्चों के आधार पर यदि काम करेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।